ये एक्चुअली स्टाफ है श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट गोटाबया राजापक्षा का। पूर्व इसलिए क्योंकि इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया अंडर प्रेशर, और ये यहाँ पर भाग रहे हैं अपना देश छोड़कर। श्रीलंका का प्रेसिडेंट भाग रहे हैं एक नेवी की शिप में। अब आप कहोगे अच्छा रीजन क्या है कि नेवी की शिप में प्रेसिडेंट को भागना पड़ा? तो रीजन देखो, ये रहा आपके सामने। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो बिल्डिंग है, ये प्रेसिडेंट्स हाउस है श्रीलंका में। और जनता ने, लाखों लोगों ने इस तरीके से प्रेसिडेंट्स हाउस को घेर लिया। प्रेसिडेंट हाउस के कई लोग अंदर चले गए। जो स्विमिंग पूल प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका यूज करते थे उसको यूज किया। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस देखने के लिए यहाँ पर गए हैं, नहीं, रियलिटी में इन लोगों का गुस्सा यहाँ पर सामने आया है। क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक हालत देखकर, श्रीलंका में जो आम आदमी है उसकी सफरिंग देखकर एक बड़ी पॉपुलेशन सड़कों पे आ गई। और इसने कहा कि अभी जो भी सरकार है इनको थोड़ा बहुत हम हिलाएंगे, क्योंकि श्रीलंका का आम इंसान ना पेट्रोल ना डीजल पावर कट रेगुलरली हो रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं, श्रीलंका के कई मोहल्ले हैं वहां पर कचरा तक नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? कचरा उठाने के लिए जो गाड़ियां आती थी, जो बड़े ट्रक्स आते थे, वो वहां पर पहुंचाएंगे कैसे? ये सुनने में लगता है कि छोटी प्रॉब्लम है, मगर जो लोग सफर कर रहे हैं वहां पर, कि लाइट नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, आप कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाना है काफी बार, तो लिटरली आपके पास जो गाड़ी है वहां पे पेट्रोल नहीं है, यू आर स्टक। तो ऐसी हालत देखकर लोग फाइनली सड़कों पे आ गए एंड दिस हैपेंड। अब यहाँ पर आप कहोगे श्रीलंका में जो भी हो रहा है इसकी मेन जिम्मेदारी किस पर ठहरानी चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा दो मेजर रीजन आपको दिखेंगे श्रीलंका की हालत के। पहला तो है वेलफेयरिज्म, कि जी लोगों को टैक्स में बड़ी छूट दे दी, लोगों को सब्सिडियां दे दी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। श्रीलंका में देखिए बहुत लंबे समय तक, अभी तो देखो आज के समय जो 2022 में हो रहा है ये हम नोटिस कर रहे हैं, ये क्राइसिस का अभी पीक चल रहा है। आप अगर विकिपीडिया में और कोई जो एनसाइक्लोपीडिया है वहां पर चेक करोगे तो जो श्रीलंका में हो रहा है, इसके पेज का टाइटल आपको ये मिलेगा, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस 2019 से लेकर और अभी भी ये चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 2023-24 तक भी ये चलेगा आराम से। तो श्रीलंका में आप अगर देखो तो पिछले 5-6 सालों में क्या हुआ कि जो सरकार थी इसने अंधे टैक्स ब्रेक्स दिए लोगों को। मतलब कि एक बार को लोगों को खुश करने के लिए ना उनको ये कहा कि आपको इस टैक्स में माफ़ी, इस टैक्स में माफ़ी, इवन दो श्रीलंका की इकोनॉमी ये सब सस्टेन नहीं कर सकती थी, मगर ये सब टैक्स कट्स दिए गए थे ताकि सरकार की इमेज यहाँ पर बढ़िया हो जाए, इलेक्शन जीतने में आसानी हो। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं हमारे प्यारे भारत की कई स्टेटों में भी देखी जाती है। हालांकि मैं यहाँ पर ये भी ऐड करूंगा, जो श्रीलंका में हो रहा है इंडिया में कभी नहीं होगा। आपने रिसेंटली ऐसे आर्टिकल देखे होंगे कि पीएम मोदी की मीटिंग हुई कई सेक्रेटरीज से, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल से, और वहाँ पे ओपनली बोल दिया कई लोगों ने कि जो हालत चल रही है पंजाब में, दिल्ली में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, यहाँ पर भी फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकारी खजाने से सीधा लोगों को एक रिलीफ देने के लिए कि चलिए हम आपकी बिजली यहाँ पर माफ कर देते हैं, पानी का बिल यहाँ पर माफ हो गया। तो ये सारी जो फ्रीबीज है जो सरकारें दे रही है, इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूटी है, इनमें प्रॉब्लम्स आ रही है। मगर देखो इंडिया में क्या है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, कल को अगर मान लो किसी भी स्टेट में अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई तो केंद्र सरकार बीच में आ जाएगी, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा और जैसे भी करके हम जो भी उनके डेट है उनको संभाल लेंगे। इंडिया में केंद्र सरकार इतनी मजबूत है कि एक बार को स्टेट गवर्नमेंट ये सब कर सकती है, मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये हेल्दी नहीं है। क्योंकि देखो जो आज के समय स्टेट में हो रहा है, कल को कोई बड़ी बात नहीं है, आज से कई सालों बाद कोई नेता आ जाए वो सेंटर के लेवल पर बोले कि जी मैं सेंटर के लेवल से आपको दूंगा, फ्री भी सब्सिडियां दूंगा, जो चाहिए आपको लो, टैक्स कट चाहिए टैक्स कट लो, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा कंट्री भी आ सकता है प्रॉब्लम में। तो एक तो बड़ा रीजन श्रीलंका की हालत का है, उल्टी सीधी सब्सिडियां, टैक्स में छूट, बेसिकली लोगों को पुचकारने की कोशिश की जा रही थी अपनी इकोनॉमी से खेलकर, उसकी वजह से श्रीलंका को काफी लॉस हुआ है। दूसरा यहां पर बड़ा रीजन जो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये है चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। आज से 5-6 साल पहले आपको याद होगा कि चाइना ने अग्रेसिवली एंगेज करना स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान और श्रीलंका में। पाकिस्तान को यह वादा किया गया कि अभी आप सीपैक बनाइए, अभी सीपैक बस आधा ही बनेगा ना, उसमें ही आप देखोगे इतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके यहाँ जो जमीनों के रेट है डबल ट्रिपल हो जाएंगे। पाकिस्तान को काफी सपने दिखाए गए थे, रियलिटी में कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा बदतर हो गई। श्रीलंका के साथ भी आप अगर देखो तो हम्बनटोटा पोर्ट, कोलंबो में पोर्ट, बहुत तरीके से चाइना ने उधार दिया श्रीलंका को कि खर्चो ये पैसा, ग्रो करो। दोनों देशों को उम्मीद थी कि बहुत ग्रो करेंगे, मगर दोनों देश बुरी तरीके से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुके हैं। और अब इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर यह देख रहा हूं,
जब दुनिया भर में कई जियोपॉलिटिकल थिंकर, कई थिंक टैंक ओपनली कह रहे हैं कि चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है इसने एक मेजर रोल प्ले किया है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में। चाइना अब कह रहा है देखो श्रीलंका में जो भी हो रहा है ये इनके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं, ये चोटें इन्होंने खुद दी है, श्रीलंका के लोगों ने, इनकी सरकार ने ये चोटें खुद अपने पे लगाई हैं। श्रीलंका की जो बैंकरप्सी है वो चाइना के लोन की वजह से नहीं हुई। अब कितनी अजीब बात है, कितनी जरा अजीब बात है। ऐसे मुश्किल समय में जब श्रीलंका के लोग सफर कर रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही कंट्री को, चाइना का सरकारी मीडिया, ये CGTN चाइना का सरकारी मीडिया है, ये कहता है कि श्रीलंका में जो हो रहा है इसकी जिम्मेदारी ये लोग खुद ही उठाएंगे, हम पे यहाँ पर उंगली मत उठाओ कि हमारी वजह से ये सब हुआ है। मगर मैं कहूँगा चाइना का एक बड़ा रोल है। इवन दो यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं क्या चाइना ने श्रीलंका पे प्रेशर डाला कि अभी के अभी मेरा लोन वापस करो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। देखो हुआ नहीं है, मगर जिस आसानी से श्रीलंका को लोन मिले थे चाइना से, मैं ये कहूँगा इनकी सरकार में जो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे इनका दिमाग खराब हो गया था। एक बार को क्या है कि श्रीलंका, पाकिस्तान में सरकार, आम आदमी, ब्यूरोक्रेट सब ये मान के बैठ गए थे कि चाइना कोई अलादीन का चिराग है, उसको बस रब करना है और जितने का लोन आपको चाहिए लोन आपको मिलता रहेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो एक बहुत ही लंबे समय तक आप कह लीजिए चाइना एक ब्लैंक चेकबुक लेके घूम रहा था और इन्होंने बहुत से लोन बांटे श्रीलंका और पाकिस्तान में। अब यहाँ पर आप सोचकर देखिए, जो चाइना इर्रेस्पॉन्सिबली कर रहा था, क्या वर्ल्ड बैंक ऐसा करता है? क्या IMF करता है ऐसा? जो रिस्पॉन्सिबल संगठन होते हैं क्या ये ऐसा करते हैं? नहीं करते। वो एक बार को श्रीलंका को कह देंगे कि देखिए आपकी इकोनॉमी को देखते हुए, आपके और इश्यूज को देखते हुए हम आपको अभी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का लोन दे सकते हैं, हम आपको 10 बिलियन 15 बिलियन के लोन आपको नहीं देंगे क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। उनको पता है कि एक इकोनॉमी को इतना आप अगर उधार दे दो तो वहां पे उनका जो पूरा बजट है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चाइना की जो इर्रेस्पॉन्सिबल लैंडिंग थी उसकी वजह से भी मैं कहूंगा कि काफी बार तो श्रीलंका के पॉलिटिशियंस को यह लगा कि ठीक है कल को अगर दिक्कत आई तो इनसे और लोन मांग लेंगे, मगर चाइना ने एक बार को आके बिल्कुल अपनी जो एक चेकबुक है बंद कर दी और पीछे हट गए ये लोग और ये कहा कि श्रीलंका इज ऑन इट्स ओन, हम यहाँ पर इतनी हेल्प नहीं करेंगे। आज के समय आप अगर देखो तो इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका की बढ़ चढ़ के। हमने अराउंड $3 बिलियन का रिलीफ दिया है इनको लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में, और भी इन द फ्यूचर हम हेल्प करेंगे मेडिसिन बेचकर, फ्यूल बेचकर। बट क्लियरली आप देख पा रहे हैं वेयर इट मैटर्स द मोस्ट, इंडिया इज हेल्पिंग श्रीलंका। और चाइना देखिए एक तरफ तो ये कह रहा है कि देखो हमको ब्लेम आप मत करिए, श्रीलंकन्स आर टू ब्लेम, उनकी जिम्मेदारी है उनके साथ जो हो रहा है। साथ ही साथ चाइना ने एक और प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि जो हजारों चाइनीज नेशनल्स जिन्होंने श्रीलंका में जमीनें परचेज कर ली थी, ये लोग यहाँ पर फ्लैट्स, प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ बिल्ड करने वाले थे, चाइना ने इमीडिएटली अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि जनता सड़कों पे आ चुकी है, जनता को कुछ हद तक पता भी है कि हमने क्या किया है, तो अगर कोई चाइनीज नेशनल मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको वहीं पर ये लोग धर लेंगे। तो चाइना ने अभी के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है अपने सिटीजन्स को श्रीलंका से बाहर निकालने का। और आप अब सोच कर देखिए तो साउथ एशिया में अब 2 कंट्रीज हैं जहां पर चाइना के लोगों पर बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये बात बांग्लादेश की मीडिया के आर्टिकल्स में लिखी जा रही है कि चाइना के लोग फंस चुके हैं साउथ एशिया में। जो इनकी एंट्री हो रही थी पाकिस्तान में आपको पता होगा बहुत से चाइनीज नेशनल्स गए, उसके बाद आतंकवादी हमले हुए, फिर हमने देखा है कि कई हजारों चाइनीज नेशनल्स ने रातों रात पाकिस्तान छोड़ा। उन्होंने कहा है कि एक बार को अपने देश में ना आधी सैलरी पे काम कर लूंगा, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो चाइनीज नेशनल्स हैं ये अंडर थ्रेट हैं इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। हालांकि श्रीलंका का थ्रेट और टाइप का है, मगर दोनों देशों में हम देख रहे हैं कि चाइना की इमेज को मैसिव लॉस हुआ है और चाइना अब धीरे धीरे रिट्रीट कर रहा है। और जहां पर एक बार को चाइना को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, चाइना पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस और इंडिया एक्टिवली अपनी जो एंगेजमेंट है श्रीलंका में बढ़ा रहे हैं। यूएस ने ऑल टुगेदर एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी लेके आएंगे श्रीलंका में। ये भी मैं कहूंगा एक गुड न्यूज है फॉर इंडिया। और नीड मैं कहूंगा अभी के लिए ये है कि श्रीलंका की जो आर्मी है, जो इनकी मिलिट्री है, जो बिल्कुल पीछे बैठ गई है, क्योंकि ये लोग भी आम इंसान के सामने अभी के लिए नहीं आना चाहते। कहीं ना कहीं इनको कंट्री पर कंट्रोल वापस प्राप्त करना होगा, नहीं तो जो इमेजेस निकल के आ रही है श्रीलंका से, द कंट्री इज स्लोली गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर सिविल वॉर हो जाए या फिर कोई एथनिक टेंशन हो सकती है, क्योंकि एक बार जब अराजकता फैल जाए उसके बाद कुछ भी हो सकता है कंट्री में। तो अभी एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा एक नाजुक मोड पे है श्रीलंका, एंड आई होप दिस कंट्री सर्वाइव्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में,
कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।